नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के उस अधिकारी का जिसके यहाँ लगभग 14 घंटे तक छापेमारी चली पटना और बेगूसराय उनके आवास पर। 15 लाख से अधिक कैश, बाकी जेवरात वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कई तरह के जानकारियाँ अभी इकट्ठा कर रही है स्पेशल विजिलेंस यूनिट और मीडिया के सहारे जो खबर सामने आ रही है उन खबरों को पर अगर आप गौर करें तो जो इनका पैतृक आवास है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये अपने 21 वर्षों के शासनकाल में 21 वर्ष इनका नौकरी का हुआ है, इस दौरान इन्होंने ये आलीशान बिल्डिंग बनाई है। वैसे पैतृक तौर पर इनको 50 एकड़ ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है साहेबपुर कमाल की तरफ। तो JCB वगैरह सब कुछ है। 2 भाई हैं, एक भाई का बालू गिट्टी का कारोबार चलता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ ये चीज़ें चल रही हैं। इनका खुद का आचरण मुजफ्फरपुर में रहते हुए जो दिखा वो सब आपके सामने है। शिक्षक से पिटाई करना, हेडमास्टर साहब से पिटाई करना, ब्रजवासी से विवाद सर्वविदित है। मतलब मुजफ्फरपुर का इनका कार्यकाल काफ़ी विवादास्पद रहा और उसी दौरान ये सारी चीज़ें सामने आई कि इनका क्या हाल है। और अभी जहाँ हैं, हालांकि आज कल हम पता किए तो उस विभाग में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जहाँ पर रातों रात कुछ किया जा सके। लेकिन एक सवाल है और ये सवाल हम इसलिए आज कर रहे हैं कि इनका नौकरी का 21 साल हुआ है। मतलब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगभग कुछ दिन पहले, मतलब उसी समय ये नौकरी में आए। मान के चलिए इनका पूरा सर्विस पीरियड नीतीश कुमार के शासनकाल में रहा, जहाँ भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का दावा नीतीश कुमार हमेशा करते थे। यहाँ तक कहते थे कि कोई टकसाल नहीं बनाया जो नीतीश कुमार को खरीद ले। ठीक है, बात सही बात है कि वैसा टकसाल न जाने कितने टकसाल बन चुके होंगे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आज ये जनाब के यहाँ छापेमारी के बाद जो अकूत संपत्ति बरामद हुआ है, किसी की जिम्मेवारी तो तय होगी। कैसे इन्होंने कमाया? इनके विभाग के अधिकारी लोग, विभाग के मंत्री लोग, भाई हम भ्रष्ट हो गए, हम कमाई कर रहे हैं और हम अपने जीवन के 21 साल बाद आप हम पर रेड करके कह रहे हैं कि आप घूसखोरी कर रहे थे। भाई इस पीरियड में क्या व्यवस्था था जो ये पैसा कमा रहे थे? ये ऐसा व्यवहारिक सवाल है ना, जिन सवालों से हम सब बिहारी को रूबरू होना चाहिए और हर बिहारी इस पर सवाल करे। AU इन पर किया है, सस्पेंड होंगे, पता चला 2 साल बाद सस्पेंशन मुक्त हो जाएंगे, फिर कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाएगी कि जितना कुछ हुआ है सब वापस लौट जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते लड़ते के लिए खत्म। सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है। जो वाकई में जो भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई करना बहुत आसान नहीं है। हाँ, ये भ्रष्टाचार के मामले में कभी कभी ईमानदारी आदमी चपेट में आ जाता है, जिसको सब मिलकर चींटी की तरह मसल देता है। ईमानदारी के पाठ पढ़ना बंद कर जाता है। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार कहते ज़रूर रहे कि कफन में जेब नहीं होता है, लेकिन सारे लोग उनके कार्यकाल में जितने लोग रहे, सब कफन में जेब होता है ये तय करके चला है। अपने लिए, अपने बेटा के लिए, अपने आने वाले पोता के लिए, पोता के पोता के लिए, मतलब इतनी संपत्ति अर्जित करके चल जाओ कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कमाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और वो भी उस शासन में जिस शासन का मुखिया नीतीश कुमार रहा हो। नीतीश कुमार के खुद के बेईमान होने पर हमें नहीं लगता कि कोई सवाल खड़ा कर सकता है कि नीतीश कुमार कहीं अखुद संपत्ति मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जो है उन्होंने बना लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन सिस्टम में बैठे एक ईमानदार आदमी को भी बेईमानों की फौज लेकर चलने की मजबूरी तो इस डेमोक्रेसी में है।
कि काम कराने के लिए आप ठीक है, आप ईमानदार रहिए, आप पार्टी के चंदा उंदा के लिए कुछ कुछ चीज़ें आप कर दीजिए कि भाई चुनाव लड़ना है तो उसमें 100-200 करोड़ 500 करोड़ चाहिए 5 वर्ष पर ना। फिर भी अगर सिर्फ इतना ही तक सीमित रहने वाला शासक के शासनकाल में अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार है, तब तो फिर नए तरीके से पूरी व्यवस्था के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये अब भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। नीतीश कुमार ने घर बनाने की बात कही कि जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ाया गया, शुरुआती दौर में कितना भ्रष्टाचारी की स्कूल खोलकर स्कूल खोल दिया गया, एक भी स्कूल चल रहा है क्या? हाई कोर्ट में सरकार को झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ था, क्योंकि सिस्टम में तो वही लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कानून के साथ क्यों खड़े होंगे वो? तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस पर आज भी सीधे तौर पर कोई ये नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री का जो है सो अकुत संपत्ति कहीं है। भाई रुपया पैसा तो खाए नहीं होंगे, खाए होंगे वही बात, बेटा है वो देखिए रहे हैं। अच्छा, उनके रिश्तेदार नातेदार को भी देख लीजिए, तो कोई अनंत सिंह जैसा मौल किसी को नहीं है। तो पूरे रिश्तेदार नातेदार, ससुराल नहिरा ददरा, जितना भाई भतीजाबाद देख लीजिए सबको, ऐसा नहीं लगेगा कि किसी के पास ऐसी संपत्ति है जिसको आप देख लीजिए। भले उनके आसपास रहने वाला कुर्मी भाई सब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब जितनी संपत्ति कमाया हो, ये अलग बात है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो इस डेमोक्रेसी में नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी भ्रष्टाचार चरम पर रहा, सरकार के रुपये का जो है सो लूट पर लूट जारी रहा। पुल बनाया, पुल गिरता गया, तटबंध बनाया, तटबंध गिर गया। जो बिल्डिंग अभी देख लीजिए ना, जो सिग्नेचर बिल्डिंग नीतीश कुमार के शासनकाल में बना, कहीं पानी चू रहा है, कहीं मेंटेनेंस वाले को फिर से मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, सड़क का हाल देख लीजिए, पुल का, मतलब आप जहाँ नज़र डालिए आपको कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाएगी जो भ्रष्टाचार का जो है सो एक ज़बरदस्त नमूना होगा। तो इस जनाब की संपत्ति 50 बीघा ज़मीन इनको पैतृक संपत्ति है या फिर उन्होंने अर्जित किया है, इस पर बहस हो सकता है, लेकिन बहस आज इस बात की होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जैसे मंत्री भी, मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिमंडल में शामिल सहयोगी मंत्रियों को अकूत संपत्ति अर्जित करने पर रोक नहीं पाए, अधिकारियों को रोक नहीं पाए, लूट सको सो लूट वाली स्थिति रही। तो फिर इस डेमोक्रेसी में जहाँ नीतीश कुमार जैसे अब मुख्यमंत्री अब आने वाला नहीं है, इस डेमोक्रेसी में फिर क्या होगा इस प्रदेश का और इस देश का? कौन बचा पाएगा जब ऊपर से नीचे तक जब इसी खेल में लग जाए? क्योंकि एक व्यक्ति चेक एंड बैलेंस के लिए था, जनता उनको सर आँखों पर भी बिठा कर रखा, लेकिन भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए। अपने कुछ भ्रष्ट हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वो तो दिखा रहा है कि जिसके पास अगर डालिए, अभी जो बिहार में जितने भ्रष्टाचारी है ना, सिर्फ उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाए तो खजाना जो खाली है ना, खजाना ऐसा भरेगा जो 10 वर्ष तक बिहार की सरकार को पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ेगा।